नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हमने श्री शिव महादेव के सर्वश्रेष्ठ सुविचार लिखे हैं, जहाँ सुविचार हमें अपने जीवन को दिशा में बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप इन सुविचार को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह सुविचार हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। आपको यह सुविचार कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विषय सूची। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का दिल, मेरा देर तक धड़कता रहा कल। कृष्ण का जिक्र छेड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता। व्यक्ति या जीव का कम ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज हो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आंख जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय चिंतन हो सदा इस मन में, पीड़ा चरणों में तेरी मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहा चाहे सुख में रहो, सदा तेरा नाम रहेगा। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रहे। समीरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को दो वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध है, मैं अग्नि की ऊष्मा है, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई राष्ट्रों ने पाल लिया है, जहां जिंदगी तेरी जरूरत नहीं मुझे कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के
ये सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जैसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन बाते हैं वह चोर हैं। नरक के द्वार हैं वासना, रोड और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु ने प्रत्येक मौजूद हैं। ज्योतिष ज्ञान में विश्वास नहीं रखते हैं, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना साथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की कृपा की बूंद काफी है, रहूं मस्ती में हर दम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। हरि ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मूली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं डाल सका। मेरी चार राधा और चाहती हैं, राशि पर ने दुश्मनी आ गए। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहें तो कोई उस पर विश्वास न करें। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। न बोले फिर भी हमें सुनाई भी उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा गर्व करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को भी न लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते हैं और कुछ को ही पढ़ते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की होड़ चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का